guys, welcome back to the channel Talks with Sana. So this is just definitely normal video नहीं होने वाली है. This video is about my nostalgia and your benefit. Means that इस video के अंदर as preferred by the thumbnail, we are going to discuss my life at Sector 11 Chandigarh in PGGC. Now post graduate government college for girls का हम review करने वाले हैं. Basically I am going to share कि how my life was there. I spent totally 3 years या 2.5 years कह सकते हैं, क्योंकि हाफ जो फर्स्ट सेमेस्टर था डैट वॉज ऑनलाइन बिकॉज आई एम अ कोविड चाइल्ड. तो कोविड के अंदर थी मेरी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, बट सारा 2.5 साल आगे का मैंने वहाँ पर अपना स्पेंड किया है. दैट्स वाई आई हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ थैंक्स टू टेल टू यू गाइज हाउ द कॉलेज इज अबाउट, हाउ द हॉस्टल्स आर देयर, व्हाट आर द एडमिशन टिप्स एंड ट्रिक्स. सो इसी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो. उसके बाद करते हैं हम वीडियो को शुरू और चलते हैं how the review is all about. So guys, starting from the college. वैसे तो मेरे चैनल पर बहुत सारे ब्लॉग्स पड़े हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू द कॉलेज के एडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे एंड डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे. इफ़ आई टॉक अबाउट एडवांटेजेस, लाइक द फैकल्टी वॉज वेरी गुड, PhD टीचर्स वर देयर और सपोर्टिव लोग आप लोगों को मिल जाते हैं. मोर ओवर इट वॉज काइंड ऑफ अ गर्ल्स कॉलेज, सो सिर्फ जो एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स होंगे दैट्स वाई बॉयज़ आर अलाउड इन टू द कॉलेज, अदरवाइज नॉट. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 80% ऑफ द टाइम्स गर्ल्स कॉलेज का ही फील आएगा बिकॉज इट इज़ अ गर्ल्स कॉलेज यार. सो आप लोगों को बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है. But the things you learn from the girls is amazing. The discipline they have, moreover the mentality, the loyalty, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखेंगे. Moreover the type of dressing sense you have, the things understand how to behave in the public, ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा improve हो जाती है and that's why आपकी personality भी enhance हो जाती है. Moreover how you dress up, how you get makeup on, ये सारी चीज़ों से आप सब लोग बहुत ज़्यादा सीखते हैं and you get more beautiful day by day. So the thing majorly thing which I learned there. Moreover studies बहुत अच्छा है उस कॉलेज के अंदर. जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं चंडीगढ़ के अंदर, मीन्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में दैट लो फीस कॉलेजेस, आप वहाँ से कोई भी कोर्स करते हैं, स्टडीज इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी गुड एंड फाइन. टॉप नॉच कॉलेजेस ऑफ चंडीगढ़ के अंदर से ये कॉलेज आता है. इफ़ यू pursue your BCom degree, BA degree, BBA degree, the college is very best. Moreover BCA was in college but currently अब वो वहाँ से हटा दी गई है and internship is compulsory from this year onwards. You must have to pursue your 2-month internship. It is required for every student there. बात करेंगे अब हम हॉस्टल्स की, क्योंकि कॉलेज वॉज ऑल गुड फाइन, द कैंटीन वॉज ऑल गुड फाइन. कैंटीन में AC देखने को मिलेगा बट क्लासेस के अंदर AC नहीं है. स्मार्ट बोर्ड्स एंड नोमो ब्लैक बोर्ड्स आर अवेलेबल, पोडियम इज़ अवेलेबल, माइक इज़ अवेलेबल, ठीक है, और स्पीकर्स आर अवेलेबल. बट जो है वो जिसकी भी बात मैंने की, ACs आर कूलर्स आर नॉट अवेलेबल बिकॉज वो इस हिसाब से स्ट्रक्चर है कि वहाँ गर्मी वैसे भी नहीं लगती है. टू द हॉस्टल्स, इफ़ देयर आर हॉस्टल्स, 4 हॉस्टल्स वहाँ पर अवेलेबल है. वार्डन्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट. प्रॉपर वार्डन एंड स्टूडेंट वाला बिहेवियर आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेगा. सम ऑफ द टाइम दे आर लीनियंट बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर स्ट्रिक्ट बिकॉज देयर इज गर्ल्स हॉस्टल. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मस्ट बी टॉप नॉच. सो इसीलिए उनको इनका रोल ही ऐसा है दैट दे हैव टू विन देयर पर्टिकुलर जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उसके लिए आपको 6 बजे हॉस्टल्स पर रिस्ट्रिक्शन है. 6 बजे शाम को आपके हॉस्टल्स बंद हो जाते हैं एंड यू आर जस्ट नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड. मोर ओवर हॉस्टल्स वाले बच्चों को हर रोज जाना भी बाहर अलाउड नहीं है और इतनी गर्मी है जाकर करो भी क्या. नाइट लाइफ हॉस्टल्स वाले बच्चों की बिल्कुल ख़त्म है. अगर तुम अपनी नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हो इन चंडीगढ़ के अंदर तो आप लोगों को डेफिनेटली हॉस्टल्स नहीं लेने चाहिए. बट आई स्टिल प्रेफर, हॉस्टल्स मिलते भी नहीं हैं. सो बहुत सारे लोग हॉस्टल्स के लिए अप्लाई करते हैं. बहुत सारे लोग, अगर 25 लोग अप्लाई करेंगे तो 12 लोगों को ही हॉस्टल मिलता है. एंड आई विल डेफिनेटली से दैट आई स्टे 3 years इन हॉस्टल एंड दैट वॉज अ गुड डिसीजन. क्योंकि आप एक सेम लोग जो हैं वो हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं. आपका ट्रैवल का कोई एक्सपेंस नहीं है, बिल्कुल पास से आपको तैयार किया जाना है. जल्दी उठने का कोई सैपा नहीं है, कॉस्ट नहीं है कोई फालतू की. और गवर्नमेंट हॉस्टल है तो आपको चीप सोर्स भी पड़ता है. 3 या 4,000 पर मंथ पड़ेगा. और अगर बाहर आप कहीं रूम वगैरह लेके रहते हैं तो आपको 12,000 पर मंथ रहेगा. एंड हॉस्टल की लाइफ जेन्युइनली अच्छी होती है बिकॉज द पीपल
कलेक्ट देयर, और मतलब एक हॉस्टल में कम से कम 200 लोग या 150 लोग रह रहे हैं, तो वो सारे फेस्टिवल्स एक साथ मिलकर मना रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, आपके साथ 10 लोग हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप सिर्फ अपने रूम में अकेले नहीं हैं, यू हैव अ रूममेट या फिर रूममेट अच्छी नहीं है, तो साथ में जो पूरा कॉरिडोर है वहाँ 12 कमरे हैं, 12 कमरे में 2-2 लोग हैं, तो 24 लोगों के साथ तुम अपना मज़े कर सकते हो। सो दिस आर द नाइट्स, और ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पर शेयर की है। एंजॉयड माई हॉस्टल लाइफ। मोर ओवर आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। इन फ्यूचर हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे या लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे। बाकी मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक छोड़ा है। उस गूगल फॉर्म के लिंक के थ्रू तुम लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। उसमें क्या है कि आप अपनी जो है क्वेरीज डालेंगे, एंड उस क्वेरीज के थ्रू मैं आप सब लोगों को जो है एक वीडियो बनाकर भेजूंगी आपके मेल्स पर। तो उस गूगल फॉर्म के थ्रू मुझे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन आई विल सेंड अ पर्टिकुलर वीडियो टू यू गाइज। द फॉर्म कंटेन्स अ फी ऑफ ₹29, इसीलिए ताकि जो जेन्युइन लोग हैं सिर्फ वही आ पाए, आलतू फालतू लोग ना घुसें। दैट्स वाई आई हैव सेंड दिस टू यू। सो मुझे लगता है कि आगे की बातें हम वहाँ करेंगे, बट बात करते हैं अभी मेस के फूड की। मेस फूड जो है वो कैसा रहने वाला है। मेस का फूड ओके फाइन रहता है, 3 टाइम का खाना रहता है, और उस 3 टाइम के खाने में टाइमिंग्स होते हैं, लाइक सुबह 8 से 9, दोपहर को भी आपका 1 से 3 खाना चलता है। वो जो टाइम है वो आप के हिसाब से मैनेज हो जाते हैं, अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है और अगर आप वो वार्डन को बताते हैं। बाकी अगर 150 लोग हैं तो वो 150 लोग उसी 1 या 2 घंटे के अंदर ही खाना खाएंगे। अगर आप कहें कि मुझे तो 3 बजे के बाद खाना चाहिए, सॉरी, दे हैवंट एनी फूड फॉर यू, यू हैव टू स्पेंड योर ओन मनी एंड गेट योर फूड सेट। मोर ओवर वहाँ पर ऐसा हिसाब है कि अगर आपको रात को 12 बजे जोमेटो करना है तो आप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपके हॉस्टल का दरवाजा बहुत दूर है मेन गेट से जहाँ पर जोमेटो वाला आएगा। सो दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल एट ऑल। आफ्टर 6 यू कांट गेट समथिंग डन, मतलब 6 बजे तुम्हारा दिन जो है वो खत्म हो जाएगा एंड यू आर ब्लॉक्ड इनटू द हॉस्टल। आप बाहर का सामान वगैरह कुछ भी नहीं ले पाएंगे। सो रेस्ट्रिक्शंस आर ऑन द वेरी ह्यूज पार्ट दे आर। बाकी कोचिंग्स वगैरह कई लोग ले रहे होते हैं, कुछ लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत बेस्ट कॉलेज है, बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। कॉमन वॉशरूम्स आर देयर। मोर ओवर यू गेट अ वेरी ह्यूज काइंड ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप। इजीली एडमिशन होता नहीं है उन कॉलेजेस के अंदर, आपको कम से कम 95% अबव मेरिट्स देखने को वहाँ पर मिल जाएंगी। तो अबव 95% मेरिट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, तभी आप लोग वहाँ पर एडमिशन्स ले पाएंगे। बाकी कुछ कोटास हैं लाइक EWS, SC ST, तब भी एडमिशन इजीली हो जाएगा। बाकी मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी, आई एम गोइंग टू मीट यू देयर इन द गूगल फॉर्म। उसमें मैं आपका जो भी लाइक वट एवर कैटेगरी यू आर फॉलोइंग उसके हिसाब से हम लोग बात कर पाएंगे कि आपको पर्सनलाइज्ड कैसे जाना चाहिए वहाँ पर एडमिशन लेने। सो मिलूंगी आप सब लोगों के साथ ऑन योर मेल्स। मोर ओवर डू सब्सक्राइब द चैनल। इफ एनी डाउट्स यू हैव देन डेफिनेटली कमेंट मी। बाय बाय, टिल देन, जय हिंद।